हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 से यूपी ट्रिपल एससी की ओर से एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। नई वैकेंसी का नाम क्या है? विधि विज्ञान प्रयोगशाला, यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिक्रूटमेंट की ओर से ये वैकेंसी आई है, जिसमें कुल पदों की संख्या कितनी है? 208। तो कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो जो इसका नोटिफिकेशन आया है 24/7/2026, यानी कि अभी कुछ देर पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, ध्यान रखेंगे 27/7/2026 से, यानी अब से 3 दिन बाद इसके जो ऑनलाइन एग्जाम इसके फॉर्म भरे जाना स्टार्ट हो जाएंगे। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि क्या है, यानी जो फीस है उसको सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है? 17/8/2026। ठीक है। और जो इसके शुल्क संयोजन संशोधन की अंतिम तिथि क्या है, यानी आवेदन की अंतिम तिथि कितनी? 17/8/2026, 17 अगस्त तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा आप करेक्शन करना है या मतलब शुल्क संयोजन अगर नहीं हुआ है तो उसकी डेट कितनी है? 24/8/2026। फीस की बात करें तो फीस आपको पता ही है, यूपी ट्रिपल एससी पैट के थ्रू जो भी वैकेंसी आती है स्टार्टिंग में 25 रुपए आपको देना होते हैं। सभी कैटेगरी के लिए, जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, किसी भी कैटेगरी से आप हैं, 25 रुपए आपको देना होंगे। जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी तब आपको फीस और देना पड़ती है। ठीक है। तो मुख्य परीक्षा शुल्क के लिए केवल शॉर्ट किए गए अभ्यर्थियों के बाद में अलग से भुगतान करना है, ये बात आप सबको पता होगी। उसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, यानी जो पदों का विवरण है उनके बारे में हम देख लेते हैं, छोटी सी चीज। तो आप देख सकते हैं जैसे कि वैज्ञानिक सहायक साइंटिफिक असिस्टेंट सामान्य चयन है। इसका जो वेतन मान ग्रेड पे है, तो लेवल 6 की ये जॉब है। इसका जो वेतन 65,400 से लेकर 1,12,400 तक है। इसमें आप देखेंगे जनरल की 54 है, एससी की 28 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 37 है, ईडब्ल्यूएस की 13 है। टोटल कितनी है? 134। ठीक है। इसके अलावा वैज्ञानिक सहायक विशेष चयन में लेवल 6 की ये जॉब है, जिसमें आप देखेंगे एससी की 5 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 6, टोटल 13 पोस्ट है। ये भी अस्थायी रूप से सब भरी जाना है, उसके बाद इसको परमानेंट कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक, तो इसका सामान्य चयन के लिए लेवल 4 की ये जॉब है। 25,500 से लेकर 81,100 तक इसका ग्रेड पे है। जनरल की इसमें 23 है, एससी की 12 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 15 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है, और टोटल कितनी? 56। इसके अलावा लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक विशेष चयन में, ठीक है, इसमें लेवल 4 की जॉब है, तो 25,500 से 81,100 तक इसके जो वेतन है। एसटी की इसमें 2 है और ओबीसी की 3 है, टोटल 5 पोस्ट है। टोटल पदों की अगर हम बात करें तो टोटल पद कितने? 208। ठीक है, ये इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे देखें तो एज लिमिट के बारे में अगर हम देखें, अगर आपकी आयु 21 से लेकर 40 वर्ष के बीच है तो आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात करें इसकी आयु कब से काउंट की जाएगी, तो 1 जुलाई 2026 से आपको की आयु काउंट की जाएगी। ठीक है। आगे देखें, आगे हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी ध्यान रखें, पैट अहर्ता यानी अभ्यर्थियों के पास प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पैट 2025 का बैच स्कोर कार्ड होना चाहिए। आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड है, यानी आपका रिजल्ट शो हो रहा है, तब आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। बाद में शॉर्ट लिस्टिंग रह जाएगी, शॉर्ट लिस्टिंग कितने पे होगी वो चीजें अलग हैं, लेकिन आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आती है इसके लिए क्वालिफिकेशन, मतलब ये तो हो गया आपका पैट पैट तो होना ही होना चाहिए। इसके अलावा पदों के अनुसार संबंधित विषय बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर साइंस हो, या फॉरेंसिक साइंस में ग्रेजुएशन हो या मास्टर डिग्री हो, तब आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है। तो इसके अलावा एक ये हो गई, मतलब एक दो तीसरी तीसरी चीज क्या है, कंप्यूटर के क्षेत्र में ए लेवल डिप्लोमा चाहिए, किसकी ओर से? डोक या नील्ट की ओर से। ठीक है, मतलब इसके थ्रू ये डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अधिमानी अहर्ता है, प्रीफेरेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी आपके पास अगर ये चीज होगी तो आपको प्रीफरेंस मिल सकता है। तो टेरिटोरियल आर्मी में 2 वर्ष की सेवा या एनसीसीबी में सर्टिफिकेट। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके बारे में। बहुत ही अच्छा एग्जाम पैटर्न है, अगर आप लोग ने इसके लिए फॉर्म भरेंगे तो आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो 3 पार्ट में आपका डिवाइड है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। ठीक है। भाग फर्स्ट में देखें सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज में, जैसे कि फिजिक्स से 10 क्वेश्चन आना है 10 मार्क्स के, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आना है 10 मार्क्स के, जीव विज्ञान से 10 क्वेश्चन आना है 10 मार्क्स के, गणित से 10 क्वेश्चन आना है, मैथ से 10 मार्क्स के। फिर आपका रह जाता है फॉरेंसिक साइंस, तो इसके 25 क्वेश्चन आना है 25 मार्क्स से। बहुत सारे लोगों के मन में होगा तो ये तो हमारा तैयार हो जाएगा, लेकिन हम इसकी तैयारी कहाँ से करें? आपको बता दें, अगर स्टूडेंट ज्यादा हो गए तो हम इस पर कोर्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास एक फैकल्टी अवेलेबल है, अगर आप चाहेंगे, अगर आप लोग चाहेंगे तैयारी करना तो हम आपको करा देंगे।
बाकी कंप्यूटर और यूपीजी का कंबाइंड बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है, हमारे ऐप पर चलाया जाएगा। फिलहाल जो हमारे इस टाइम बैच चल रहे हैं, अगर मैं आपको एक नज़र दिखाने की कोशिश करूं तो ये हमारी वेबसाइट है, इस पर आप देख सकते हैं। ये एलोपैथिक फार्मेसिस्ट का सफलता बैच चलाता, चरक बैच ये आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट का चल रहा है, DSSB के लिए ये बैच चलाया गया था, होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट है, और आपका CCRH होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट है। तो ये फिलहाल बैच अवेलेबल है और जल्दी यूपीजी के और कंप्यूटर का बैच भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो इसका ये हो गया एग्जाम पैटर्न। आगे हम इसमें देखें, ठीक है, तो इसमें और इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस इतनी चीज़ें थी। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं। बाकी कोई भी डिटेल मेरे हिसाब से तो नहीं बची है, जितनी जानकारी थी मैंने आपको दे दी है। तो फॉर्म जब भरे जाएंगे तो आप आसानी से इसके फॉर्म भर पाएंगे, यानी 3 दिन बाद इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने ये क्वालिफिकेशन के चीज़ें कर रखी हैं तो आसानी से इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है जानकारी हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।